students, welcome to KitPad Learning App powered by Beacon Light Publication. I'm your maths teacher. फर्स्ट लेक्चर में हमने सब्ट्रैक्शन के बेसिक्स पढ़ लिए थे. चलो सेकंड लेक्चर में हम पढ़ने वाले थे फाइंडिंग द मिसिंग एडेंड एंड सबट्रेंड. मिसिंग एडेंड और सबट्रेंड को कैसे हमें फाइंड आउट करना है. अब सबट्रेंड तो आपको समझ में आया, लेकिन एडेंड यहाँ पे क्यों फाइंड आउट करें. लास्ट लेक्चर में जब लास्ट टाइम मैं आपको पढ़ा रही थी तो हमने एडेंड के लिए देखा था कि हम चेक से कैसे करते हैं. चेक में हम क्या करते थे, दो नंबर्स को ऐड कर रहे थे. तो जब दो नंबर को ऐड करते हो तो एडेंड आ गया. ठीक है, उसी को हमको यूज करना है. जब हमसे ये पूछा जाएगा कि हमें एडेंड बताना है या सबट्रेंड बताना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं. लेट्स फाइंड आउट. वी कैन इजीली फाइंड द मिसिंग एडेंड व्हेन द सम एंड द अदर एडेंड आर गिवन. जब सम गिवन है और दूसरा एडेंड गिवन है तो हम मिसिंग एडेंड को फाइंड आउट कर सकते हैं. टू फाइंड मिसिंग एडेंड जस्ट सब्ट्रैक्ट द गिवन. क्या करना पड़ेगा कि आपको जो गिवन एडेंड है उसको माइनस करना पड़ेगा. ओके, एग्जांपल है व्हाट शुड बी एडेड टू 23 टू गेट 56. 23 में क्या ऐड करेंगे कि 56 आ जाए. तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. हियर वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 23 फ्रॉम 56 टू फाइंड द मिसिंग एडेंड. मिसिंग एडेंड को कैसे करेंगे हम फाइंड. ये जो हमारे पास बिगर नंबर दिया हुआ है इसमें से आप माइनस कर दोगे 23 को. ठीक है, तो आपका सबट्रेंड इसमें हुआ 23 माइनस हुआ आपका 56. आप इसे करोगे सॉल्व. 56 माइनस 23, 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 2 3. क्या आ गया आपके पास 33. तो 33 does 33 should be added to 23 to get 56. तो इसका मतलब अगर आप 33 को 23 में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा. ये कहाँ पढ़ा था हमने, जब हम चेक कर रहे थे तो पढ़ा था ना कि इन दोनों को प्लस करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा. दैट मीन्स अगर आपके पास कोई नंबर गिवन है और आपको पूछा जाए कि उसका एडेंड फाइंड आउट करो, उसका एडेंड, एक एडेंड गिवन है और दूसरा आपको एडेंड उसका पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, जो सम है उसका, जो हमारे पास जो नंबर हमें चाहिए वो नंबर को उसमें से नंबर में से एडेंड को माइनस कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा. ओके, नाउ what should be subtracted from 64 to get 13. 64 में से क्या आपको माइनस करना है कि आपके पास क्या आ जाए 13 आ जाए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, we need to subtract 13 from 64 to find the missing subtrend. 64 में से क्या माइनस करोगे 13. ठीक है, तो क्या आ जाएगा 51. राइट, 51 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 64. तो 64 माइनस 51 करोगे तो आपका 13 आ जाएगा. कैसे, हमने माइनस क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या क्या पूछा था कि क्या सब्ट्रैक्ट करें 64 में से कि 13 आ जाए. ओके, तो हमारे पास एक तो यहाँ पे क्या गिवन है, माइनस गिवन है, और एक यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, सब्ट्रेंड गिवन है. ओके, नाउ चेक योर सब्ट्रैक्शन यूजिंग एडिशन. ये तो हम वैसे कर चुके हैं. चलो डी वाला जो है ये हम कर लेते हैं. यहाँ पे 90 माइनस 40, इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ आया 0 और 9 माइनस 4 आ गया आपके पास 5. सो 50 आपका आंसर आया. करके देखिए इसे, आपका आंसर 50 आएगा. अब इसको आपको क्या करना है, चेक करना है. चेक कैसे करोगे, इन दोनों का ऐड कर दोगे और अगर ये आ जाएगा तो आपका सॉल्यूशन सही है. तो ठीक है, 50 प्लस 40, देखो 0 एंड 5 6 7 8 9, क्या आ गया आपके पास 90. 90 आ गया और 90 क्या था, मिनुएंड. दैट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है. ओके, ऐसे ही आप सबको चेक कर सकते हो. तो होमवर्क में आपको ये करना है. अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे. वर्ड प्रॉब्लम कोई सी भी एक्सरसाइज करेंगे हम, इंपॉर्टेंट होती है. ध्यान से देखो. इन अवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी सिचुएशंस वेयर वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन. बहुत सारी ऐसी डेली लाइफ होती है जब हम सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं. जैसे कि आपके पास कुछ चॉकलेट्स हैं और आपको कुछ चॉकलेट्स आपके फ्रेंड्स को देनी है, बट आपको चाहिए कि 5 चॉकलेट्स तो आपके पास बचे. तो उसमें आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन यूज करोगे. जैसे आपके पास 20 चॉकलेट्स हैं और आपके फ्रेंड्स भी आए और आपको चाहिए कि 5 चॉकलेट्स तो आप ही खाओगे. तो आप क्या करोगे, आपके जो 15 चॉकलेट्स हैं वो बाकी जो फ्रेंड्स है उसको दे सकते हो, लेकिन 5 अपने पास रखोगे. ओके, तो ये आपने 15 कैसे लेकर आए, ये 15 को आप 20 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया ना,
तब 15 आया। ओके, तो 15 चॉकलेट्स आपने दे दी और 5 अपने पास रख ली। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि हम सब्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं बच्चों। ओके, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे गिवन, गिव अवे, ये हमने एग्जाम्पल्स में भी पढ़े थे। लेस देन, टेकन अवे, रिमेनिंग, बैलेंस, डिफरेंस बिटवीन, हाउ मैनी लेस, हाउ मैनी मोर, लेफ्ट, डिक्रीज्ड बाय। इस तरह के जब भी हमारे पास वर्ड्स आएंगे क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। अ शॉपकीपर बॉट 56 balls and sold 25 balls, हाउ मैनी balls were left with him? क्या आ गया यहाँ पे, देखो वर्ड, देखो लेफ्ट आ गया। ठीक है, आप सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, शॉपकीपर 58 बॉल्स लेकर आया था जिसमें से 25 बॉल्स सेल आउट हो गई। फिर कितनी बॉल्स उसके पास बची हैं? ओके, चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे। नंबर्स ऑफ बॉल्स बॉट, कितने नंबर ऑफ बॉल्स लेकर आया था, 58, तो 58 लिख दिया। बॉल्स सोल्ड इक्वल्स टू 25 बॉल्स को सेल आउट कर दिया। तो यहाँ पे अब हमारे पास आया 58 माइनस 25, कितना आया, 58 माइनस 25, क्योंकि 55 में से कितना माइनस करना है, 25। जब माइनस करोगे तो 8 माइनस 5 कितना होगा, 8 माइनस 5 तो 3 होगा, और 5 माइनस 2 कितना होगा, वो भी 3 होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 33 बॉल्स। और अगर आप इसको चेक करना चाहो तो आप क्या करोगे, 33 जो आपका डिफरेंस आया है प्लस जो सब्ट्रेंड था आपका 25, उन दोनों को आप कर दोगे ऐड, 8 एंड 5, तो 58 ही आपका गिवन है। ओके, दैट मीन्स ये आपका आंसर करेक्ट है। देन रीड द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम। अब देखो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट वर्ड आ रहा है, माइनस करना है किसको, ये जो नंबर है आपका लार्जर नंबर, इसको स्मॉलर नंबर में से माइनस, जो लार्जर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है। यहाँ पे 63 स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं ट्रिप के लिए, 45 स्टूडेंट्स टर्न अप ऑन द ट्रिप, हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट गो, कितने स्टूडेंट्स नहीं गए, ये मैंने पहले बताया था। इस पे क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। 90 शेल्स है अंशुल के पास। गेव, अभी गेव वर्ड आ गया कि 67 गेव किया उसने, तो कितने लेफ्ट हुए, तो ये लेफ्ट वापस से हमारे पास वर्ड आ गया। क्या करोगे, डिफरेंस करोगे। ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपको खुद करनी है। टिप्स अबाउट सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन की जो टिप्स हैं वो देख लेते हैं। कुछ टिप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट, नंबर्स दैट एंड विद जीरोस कैन बी सब्ट्रैक्टेड इजीली। जैसे एडिशन में जो नंबर्स जीरो के साथ एंड हो रहे थे वो बहुत इजीली हम क्या कर पा रहे थे, ऐड कर पाए थे। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी है। जैसे 200 माइनस 100। अब यहाँ देखो वंस और टेंस दोनों पर क्या है, जीरोस हैं। वंस और टेंस दोनों पर जीरोस हैं, तो ये तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो ये तो दोनों वंस और टेंस तो आपके पास हो जाएगी 0। क्या बचा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1। तो जो 100 प्लेस है उस पर क्या आ जाएगा, 1। तो आंसर क्या आएगा, 100। ऐसे ही 50 माइनस 30, 50 माइनस 30, आंसर क्या आएगा, 0 और यहाँ 2। तो ये बहुत इजीली सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो दैट नंबर्स एंड विद जीरोस or 0 are very easy to subtract. Okay. 10 subtracted from any number decreases the face value of the digit at the tens place by 1. किसी में से भी, किसी भी नंबर में से भी अगर आपने 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो जो टेंस की प्लेस पे जो वैल्यू है उसका क्या होगा, फेस वैल्यू डिक्रीज बाय 1, उसकी फेस वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी। जैसे टेंस प्लेस पे अगर 6 है तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस करने पर वहां पे 5 हो जाएगा और रिमेनिंग वैसा ही रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 58 माइनस 10, इसमें टेंस पर क्या है, 5 है, तो माइनस 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4, और 8 तो वैसा ही रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 48। ऐसे 180 माइनस 10, अब यहाँ पे टेंस प्लेस पर क्या है, 8, माइनस 1 करोगे तो 7 होगा, बाकी नंबर्स वैसे ही रहेंगे, तो 170 आ जाएगा। 170 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 100 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर डिक्रीज द फेस वैल्यू। अब जब यहाँ पे हम 10 माइनस कर रहे थे तो टेंस की वैल्यू जो थी वो फेस वैल्यू बाय 1 डिक्रीज हो रही थी। तो अगर हम 100 को करेंगे माइनस तो किसकी वैल्यू होगी, 100 प्लेस पे
जो भी नंबर है, जो भी डिजिट है वहां पे, उसकी फेस वैल्यू बाय 1 डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि 223 माइनस 100 करोगे तो 100 प्लेस पे आपके आ रहा है 2, माइनस 1 करोगे तो 1 हो गया, 23 वैसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 123। बच्चों ये 222 माइनस 100 जो 133 लिखा हुआ है ना, इसको आप कर लो 123, यही आंसर आएगा यहाँ पे, है ना। देखो वापस देखो, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये 123 आपका आंसर आएगा यहाँ पे। जो यहाँ पे आपका 133 है, ये आंसर रॉन्ग है, ठीक है, आपका आंसर आएगा 123। ओके, 158 में से आप 100 माइनस करोगे, 1 में से -1, 1 में से -1 करोगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा, 0, दैट मीन्स आंसर आएगा 58। 0 को लिखते हो क्या, नहीं लिखते, दैट मीन्स आंसर विल बी 58। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। चलो नाउ रिवीजन, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आप खुद करोगे। सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑन द टॉप फ्रॉम द नंबर गिवन बिलो एंड राइट द डिफरेंस इन द स्पेस प्रोवाइडेड। हमें क्या करना है, 28 को सब्ट्रैक्ट करना है नंबर्स में से और डिफरेंस यहाँ लिखना है। जैसे फर्स्ट आपको 42 में से माइनस करना है 28 को, जो भी आपका आंसर आएगा आपको यहाँ लिखना है। देन फिर आपको 64 में से माइनस करना है 28 को, ठीक है, ये आंसर आपने यहाँ लिखा था, ये आंसर आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको 92 में से माइनस करना है 28 को, और जो आपका आंसर आएगा ये थर्ड बॉक्स में लिखना है। ऐसे ही फोर्थ का भी आप कर लोगे। चलो नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। 10 लेस डिफरेंस इज 68, ठीक है। तो आपको डिफरेंस दिया हुआ है कि 68 है और आपने -10 यहाँ पे किया है, तो आपका आंसर क्या आएगा, मैंने आपको बताया था कि जब 10th प्लेस पे आप देखोगे तो उसकी फेस वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो आपको वैसे ही इसे कंप्लीट करना है। ओके, 15 लेस और यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे आपको कुछ दे रखे हैं नंबर्स, और यहाँ अब जब यहाँ पे नंबर दे रखा है तो यहाँ पे +15 करके नंबर लिखना है, ठीक है, दैट इज 35 प्लस 15, 35 प्लस 15, जो आपका आंसर आएगा यहाँ लिखोगे। ऐसे ही 93 में माइनस क्या करना है 15, और आंसर कहाँ लिखोगे, यहाँ पे। समझ आ रहा है, सेम चीज यहाँ करनी है। यहाँ 68 है, इसको तो आपको करने की भी जरूरत नहीं है। -10 करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कम हुई थी, तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ आंसर क्या आएगा आपका 78। ओके, अब तो कर सकते हो। यहाँ पे 9 का क्या हो जाएगा 10, और 10 यहाँ पे 9 ही रहेगा, तो हो जाएगा 109। यहाँ 87 और 68 ये तो आप खुद कर सकते हो। नाउ a sports shop has 63 footballs and some tennis balls. If the total number of items is 92, how many tennis balls are there? Tennis balls कितनी हो जाएंगी, 92 minus 63. Okay, then a book has 93 pages. Rita read 28 पेजेस। 93 में से 28 पेजेस रीड कर लिए, दैट मीन्स 93 में से क्या माइनस करना है 28, तो हाउ मेनी पेजेस लेफ्ट टू बी रीड, कितने पेजेस लेफ्ट होंगे वो आ जाएगा। मैच द फॉलोइंग, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये तो आपको खुद को मैच करना है। इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, सब्ट्रैक्शन करना, और हमको अब सब्ट्रैक्शन करना भी आ गया, और उसके जो मेन बेसिक रूल्स थे, जो चीज़ें हमें याद रखनी थी वो भी हमें पता है, जीरो के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो भी हमें पता है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। सारी की सारी एक्सरसाइज करनी है, और जब आप सारी की सारी एक्सरसाइज करोगे तो फिर उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।